नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त सुपौल से, जहां पर सिकरहट्टा मझारी निम्न बांध टूट गया है। तिलयुगा में कोसी नदी का पानी जो है वो घुस रहा है और इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। सिकरहट्टा मझारी निम्न बांध टूटने की वजह से इलाके में लोग दहशत में हैं। कोसी तटबंध के अंदर बने सिकरहट्टा मझारी निम्न बांध का तटबंध इस वक्त टूट चुका है। तस्वीरें आपके सामने, अब देखिए कि किस तेजी से बांध का पानी जो है अब वो ग्रामीण इलाकों में, गांव देहातों में समाता हुआ, घुसता हुआ बताया जा रहा है कि बीती देर रात तकरीबन 2 बजे तटबंध टूट गया, जिससे पूरे इलाके में बाढ़ का पानी फैल गया है। बाढ़ में घिरे लोगों ने NH57 समेत दूसरी ऊंची जगहों पर शरण ले रखी है। तिलयुगा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटबंध पर पिछले कई दिनों से दबाव बन रहा था। बीती रात तटबंध इस दबाव को झेल नहीं पाया और टूट गया। कई गांवों का संपर्क इस वक्त इस बांध के टूटने के बाद भंग हो चुका है। लोगों के पास अब आवाजाही का कोई विकल्प नहीं। तो 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तटबंध टूटने से देखिए किस तरीके से ये बांध का पानी जो है वो तेजी से निचले इलाकों में और ग्रामीण इलाकों में समाता हुआ। लोगों ने किसी भी तरह अपनी जान बचाकर ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखी है। मौके पर फिलहाल अधिकारी जो है पहुंच चुके हैं। लोगों की नाराजगी इस बाबत की पहले से बताया जा रहा था कि बांध के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, वहां पर ये इंतजामात, ये व्यवस्थाएं पहले से की जानी चाहिए थी ताकि बांध को टूटने से बचाया जा सके। लेकिन बांध कल बीती देर रात 2 बजे टूट गया और अब पानी जो है वो इन इलाकों में फैल चुका है। S1 स्पर के बीच में जो सिकरहट्टा मझारी सुरक्षा तटबंध है उसमें ब्रीच हुआ है। एक उसके पहले ग्रामीण तटबंध है उसमें ब्रीच परसों हुआ था, उसके कारण संभावना ऐसी है कि सीपेज के कारण ये ब्रीच हुआ है। अभी फ़िलहाल जो पानी है वो ड्रेन आउट होकर तिलयुगा नदी में जा रहा है। फ्लड डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर यहाँ पे कैंप कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम कैंप कर रही है। पहले जो हम लोग का ग्रामीण तटबंध है उसके ब्रीच को इसमें काम किया जा रहा है, इसको बंद करके तब हम लोग मेन जो तटबंध है उसको बंद करने का काम करेंगे। यहाँ का काम शुरू हो गया है और सारे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उसी का काम अपना यहाँ पर कर रहा है और हम लोग यहाँ पर हैं, कैंप कर रहे हैं। चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। कब सूचना मिली सर और कब से कैंप कर रहे हैं? एक करीब 2:30 बजे सूचना मिली है। 2 बजे के आसपास ये ब्रीच हुआ है। उसी समय से NDRF और पुलिस की टीम यहाँ पर लगी। स्थिति तो सामने है और कोसी में वर्क होता है क्रिएशन ऑफ वर्क। अगर वर्क का क्रिएशन नहीं होगा तो कोसी में काम नहीं होगा। तो ये जो काम है ये क्रिएशन ऑफ वर्क है कोसी का कमाने के लिए। इसको सरकारी नहीं मान करके ये अगर सुरक्षित रहेगा तो डाउन में सुरक्षित रहेगा, लेकिन कल तक ये कुछ नहीं था और जब ये टूट गया तो इसके बाद इनके विभाग का हो गया। तो ये क्रिएशन ऑफ वर्क है। और अमित कुमार झा हमारे साथ इस वक्त सुपौल से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर। अमित, अधिकारी कैंप करते हुए नजर आ रहे हैं, अब ये भागा दौड़ी की जा रही है, अब तत्परता दिखाई जा रही है। क्या ये पहले नहीं किया जा सकता था? क्या अब ये जो तैयारी इस वक्त नजर आती है वो मुकम्मल है? कब तक यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों को राहत मिल पाएगी? इस बांध को दुरुस्त कर दिया जाएगा? निश्चित रूप से विभाग आपने सही पर सवाल उठाया है कि जो तत्परता अब विभाग के अधिकारी और विभाग के इंजीनियर दिखा रहे हैं, वो तत्परता अगर अब से 48 घंटे पूर्व दिखाई गई होती तो आज ये नौबत नहीं आती और निर्मली का जो इलाका जलमग्न होते जा रहा है धीरे धीरे, और तिलयुगा नदी का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है और इससे लोगों को जो परेशानी उत्पन्न हुई है इस पर अंकुश लग सकता था। लेकिन जो स्थिति अब बनकर सामने आई है कि जिस तरीके से सुरक्षा बांध टूटा है उसके बाद सीधा पश्चिमी तटबंध पर इसका दबाव पड़ रहा है और धीरे धीरे तिलयुगा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे जलस्तर बढ़ेगा, विभाग एक बात और मैं बताना चाहूंगा, तिलयुगा नदी का जब बरसात के दिनों में जलस्तर बढ़ता है तो निर्मली में बाढ़ जैसे हालात होते हैं और अब जब कोसी का सीधा रुख तिलयुगा नदी की ओर है तो अब अंदाजा लगा सकती है जो किस तरह के हालात उत्पन्न होंगे। और फिलहाल जो अभी भी राजद के जो विधायक ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि वर्क ऑफ क्रिएशन हो रहा है, क्योंकि 2008 कुसहा त्रासदी के बाद तटबंध पर निश्चित रूप से कई सारे कार्य हुए और तटबंध की मजबूती को लेकर कार्य हुए।
लेकिन जिस तरीके से 48 घंटे पूर्व वहां पर एक अस्पर हुआ करता था जो लोगों ने खुद ग्रामीणों ने मनरेगा योजना के तहत बनाया था, वो अस्पर जैसे ही टूटा तो लोगों ने ये बात कहनी शुरू की जो अब तटबंध पर सीधा दबाव होगा और सुरक्षा बांध जिससे टूट सकता है। लेकिन प्रशासनिक महकमे ने इस पर थोड़ा सा भी संज्ञान नहीं लिया और जिसका नतीजा हुआ, और इस बाबत हमने कई अधिकारियों से भी कल भी बात की थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था इसका कोई दबाव इस इलाके पर नहीं पड़ने वाला। अमित अब ये टूट चुका है, पहले ग्रामीणों के द्वारा बनाई गई बांध जो है वो टूटती है, लोगों ने अधिकारियों को इसकी सूचना भी दी, तब भी गंभीरता नहीं बरती गई, अब ये बांध भी टूट चुका है। फिलहाल किस तरह के कार्य वहां किए जा रहे हैं ताकि लोगों को राहत हासिल हो सके, उन्हें उम्मीद हो कि आपने देर से ही सही लेकिन काम शुरू तो किया? देखिए विभाग प्रशासनिक महकमा मरहम लगाने में जुट चुका है और एनडीआरएफ की टीम को उस इलाके में बुला लिया गया है और डीएम और एसपी देर रात से ही वहां पर कैंप कर रहे हैं और लोगों को सुरक्षित स्थान पर निकालकर रखने की तैयारी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से अभी उस जगह पर जितनी दूरी में वो टूटा है उसे तुरंत पाट लेना बड़ा मुश्किल होगा। विभाग चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। मुजफ्फरपुर से खबर जहां एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। चाकू मारने के बाद युवक का सिर ईंट से कुचल दिया गया। युवक का शव एक निर्माणाधीन मकान के कमरे से बरामद किया गया है। देखिए, युवक की निर्मम तरीके से हत्या की जाती है। पहले चाकू गोदा गया, फिर ईंट से पत्थरों से इसके सिर को कूच दिया गया। निर्माणाधीन मकान से इस युवक के शव की बरामदगी कर ली गई है। घटना अहियापुर थाना के सहवाजपुर गांव की है। मृतक की पहचान 22 साल के गौतम के रूप में हुई। इस मामले में अहियापुर थाने में 7 आरोपियों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई है। कल घर से 10 बजे चला दिन से घड़ी बनवाने के लिए। घड़ी मेरे बेटा के हाथ में मुझे रुमाल गया है। मम्मी से वो शायद 12 बजे तक बात किया है, बोला घर आ रहे हैं। उसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है तो लगा कि बैटरी खत्म हो गया, वो आ जाएगा शाम तक घर पर। दिन में शाम से खोजते खोजते रात 12-1 बज गया, कहीं नहीं मेरा बेटा मिला। इधर पुलिस ने कहा कि जो लोग भी हत्या के लिए जिम्मेदार होंगे उन्हें किसी भी हाल में पुलिस जेल तक पहुंचाएगी। लाए हैं और उसके पास से हम लोग मोबाइल भी बरामद किए हैं। उसकी सारी हम लोग डिटेल्स खंगाल रहे हैं। जो भी ऐसे अपराधी किए हैं वैसे व्यक्ति को बख्शे नहीं जाएंगे, हर हालत में हम लोग पकड़ेंगे, उसको जेल में जाएंगे। बेगूसराय में बीती रात नावकोठी थाना क्षेत्र के बभनगामा में हुए दोहरे हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। अपराधियों ने फायरिंग और बम फेंककर इलाके में दहशत फैला दी। घटना के बाद लोगों ने सड़क जाम कर जमकर बवाल भी काटा। बाद में मौके पर पहुंचकर पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर जाम को खाली करवाया है। पहली घटना में अपराधियों ने गुड्डू सिंह नामक पानी व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद लोग मौके पर इकट्ठा हुए और लोगों ने नाराजगी जाहिर की। मृतक गुड्डू सिंह के परिजनों ने आरोपी के ड्राइवर बबलू महतो को पकड़ लिया और उसकी ईंट पत्थर से लाठी डंडों से जमकर पिटाई भी की गई। बबलू महतो ने घर में छिपने की कोशिश की लेकिन उसे वहां से खींचकर लाया जाता है और फिर पिटाई शुरू की गई। इसी बीच भीड़ से ही एक अपराधी ने बबलू महतो पर बम फेंक दिया जिससे घटनास्थल पर ही बबलू महतो की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर इस हत्या को अंजाम दिया गया। पानी प्लांट है यहाँ से करीब 50 मीटर की दूरी पे पानी का प्लांट है डिपो से। तो वहाँ पानी लेके आ रहे थे रास्ते में बीच रोड पे, जैसे प्लांट पानी लेके निकले दबा वहाँ पानी वाले प्लांट से वहीं पे गोली मार दिया गया। ट्रैक जाम किया गया है, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम तो एसपी को बुलाने का मांग कर रहे थे ट्रैक जाम करके। वो तो लोग बहुत लोग अकलू सिंह का नाम बता रहा है। पकड़ लड़के मारे लगले तो मालिक दुकान में गेलखिन घर में नुकायल तो हम सब ढुक गए की करथिन वो अपने जान बचेथिन तब वो निकाल देलखिन। यहाँ तक बोल्डर मारे रहे, ईटा मारे रहे, यहाँ तक गेलखिन भाई के तब बम बीग देलके। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। बबलू महतो की हत्या कैसे हुई? बबलू महतो ये हत्या जैसे बता रहे हैं घर के सामने उसको अपराधियों ने बम से। कश्मीर में आतंकियों को हथियार सप्लाई का नेटवर्क सारण से जुड़ा हुआ है। इस मामले में एनआईए की टीम ने मरौड़ा के देव बहुआरा से एक और युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक पर कश्मीर में आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराने का आरोप है।
युवक की पहचान अरमान हाशमी के रूप में की गई है। अरमान हाशमी की गिरफ्तारी के बाद देव बहुआरा गांव के लोग हैरान हैं कि एक ही गांव के 4 युवकों का नाम आतंकवाद से आखिर कैसे जुड़ गया। हालांकि गिरफ्तार आरोपी के परिजन इस मामले में किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं। नहीं, अपना घर पर रहते थे, बाहर जाते थे केरला में मार्बल टाइल्स के काम करने के लिए, फिर जाते थे, फिर अपना आ जाते थे। हमको कुछ जानकारी नहीं। हाँ, क्या कहाँ रहते हैं आप? मैं सऊदी अरब रहता हूँ, हाँ, कंफर्म में काम करता हूँ। हाँ। बस इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा। नहीं, लड़का के बारे में, गतिविधि के बारे में कोई जानकारी आपको है? जानकारी नहीं। बिहार एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गोपालगंज पुलिस के सहयोग से एसटीएफ ने 50,000 के इनामी अपराधी मुन्ना मिश्रा को गिरफ्तार किया है। मोस्ट वांटेड अपराधी मुन्ना मिश्रा के पास से AK-56 जब्त की गई है। लंबे वक्त से पुलिस जो है वो मुन्ना मिश्रा की तलाश कर रही थी और ये कामयाबी कल हासिल हुई। झारखंड के कोडरमा के तिलैया में 16 लोगों से करीब 45 लाख का कर्ज लेकर फरार 2 भाइयों को पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। ये दोनों भाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रशिक्षण देते थे, लेकिन तिलैया में केंद्र के लिए कंप्यूटर खरीदने के लिए बाजार से ऊंची दर पर कर्ज लिया था, लेकिन कर्ज लौटाने का दबाव बढ़ने पर दोनों फरार हो गए और राजस्थान में चाय की दुकान चला रहे थे। देने के लिए इनको कंप्यूटर वगैरह इक्विपमेंट खरीदने की आवश्यकता थी, जिसके लिए बाजार से ऊंचे रेट पर जो है, इंटरेस्ट पर जो है पैसा लिए। पैसा का भुगतान ये समय पर नहीं कर सके, जिसके कारण जो लोग पैसा दिए थे इन पर दबाव बनाए। ये डर करके यहाँ से दोनों भाई भाग गए और जाकर के राजस्थान में अपना मोबाइल चेंज कर करके चाय बेचने लगे और किराए के मकान में रहने लगे। दुमका में रंगदारी नहीं देने पर दबंगों ने एक दिव्यांग की ट्राईसाइकिल पलट दी, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। दिव्यांग का नाम कृष्ण मोहन मंडल है, जो कि कचहरी परिसर में ट्राईसाइकिल पर सामान बेचता था। 2 बाइक सवार अपराधियों ने पीड़ित से 500 रुपए रंगदारी की मांग की। नहीं देने पर उसकी ट्राईसाइकिल पलट दी और उसे घायल कर दिया गया। रंगदारी मांग रहा था उससे 500 रुपया, जो पैसा दो ना तो पलट देंगे तुम्हारा। अब बोलते धमकी दे किया, बोलते थाना में खबर करेगा तो स्कॉर्पियो ने तो मर्डर कर देंगे। मुंगेर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिलाधिकारी नवीन कुमार ने गाजीपुर वार्ड संख्या 12 के ग्रामीणों की पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए प्रखंड स्तर के अफसरों को निर्देश दिया है। जल्द ही जल टंकी का निर्माण कर यहां पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाएगी, जिसके तुरंत बाद प्रखंड पदाधिकारी समेत ब्लॉक के जो अफसर हैं वो मौके पर पहुंचते हैं। टंकी लगवाने के साथ तुरंत पेयजल चालू करवाने की पहल शुरू कर दी गई। तो आया ब्लॉक से आदमी ठीक ठाक करके ले गया तो अब तो पानी चलिए रहा है, हम चलाइए रहे हैं, टाइम से ऊपर से सबके सेवा करिए रहे हैं। कितना टाइम पानी दे रहे हैं? पानी दे रहे हैं 6 बजे से 9 बजे और 9 बजे 5 बजे से 8 बजे। ठीक है, पानी अब स्टार्ट हो चुका है धोबिया पोखर का। आज 2-3 महीना से बंद था, आज से जो है पानी स्टार्ट हो चुका है और मीडिया वाला का ही कारण ये पानी स्टार्ट हुआ। मीडिया वाला का बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम लोग, जो इस प्रकार से हुआ। आगे भी हम लोग को देख रेख करते रहे। अब मिल रहा है पानी? हाँ, पानी स्टार्ट हो चुका है। कितना टाइम मिल रहा है? पानी 2 टाइम मिल रहा है। यूपी में वीआईपी पार्टी को झटका लगा है। वाराणसी के रामनगर थाना पुलिस ने फूलन देवी की प्रतिमा को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने फूलन देवी की 24 प्रतिमाओं का निर्माण कराया था, जिन्हें यूपी के कई शहरों में लगाने की योजना थी। 25 जुलाई को फूलन देवी का शहादत दिवस मनाने का भी कार्यक्रम जो है वो तय किया गया था, लेकिन पुलिस ने फूलन देवी की प्रतिमा को जब्त कर लिया है। उधर वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने इसे फूलन देवी का अपमान बताया। फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। हुए 5 साल हो गए। इस दौरान अवैध तस्करी और सेवन के आरोप में लाखों लोग पकड़े गए। कई को पुलिस ने जेल भेजा, लेकिन फिर भी तस्करी की घटनाओं पर रोक लगाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हर दिन पुलिस कार्रवाई करती है और फिर तस्कर दूसरा तरीका अपनाकर इसमें जुट जाते हैं। ताजा मामला वैशाली से है, जहां सदर अनुमंडल के औद्योगिक थाना क्षेत्र से पुलिस ने 50 लाख की विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक से 828 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। मौके से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अनलोडिंग के लिए लाई गई 4 पिकअप वैन को भी जब्त किया गया है। औद्योगिक थाना क्षेत्र का सीपेड में रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर रोड पर एक 14 चक्का ट्रक, 4 पिकअप वैन पकड़ा है और 6 लेबर उसके साथ पकड़ा है। जिस ट्रक से शराब को पिकअप वैन में लोड किया जा रहा था, उस ट्रक पर नागालैंड का नंबर प्लेट लगा हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हाथापाई और खींचतान की तस्वीर आई है वैशाली से, जहां महाराणा प्रताप चौक पर पति पत्नी और वो जैसी फिल्मी कहानी देखने को मिली। इस दौरान बीच सड़क पर काफी देर तक तीनों के बीच हाई लेवल ड्रामा चला, जिसे देखने के लिए मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। यहां वैशाली प्रखंड के पुरैनिया की रहने वाली एक महिला अपने बच्चों के साथ महाराणा प्रताप चौक पहुंची और लालगंज प्रखंड के मानपुर के रहने वाले अख्तर मियां को अपना पति बताने लगी, जिसके बाद बखेड़ा खड़ा हो गया। दोनों के बीच सड़क पर तीखी नोकझोंक होने लगी। इसी बीच अख्तर मियां की पत्नी भी मौके पर आ धमकी। फिर तीनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अख्तर मियां की पत्नी होने का दावा करने वाली महिला ने आरोप लगाया कि अख्तर मियां ने उसके साथ शादी की और किसी किराए के मकान में उसे छोड़कर फरार हो गया। महिला के आरोपों पर अख्तर मियां चुप हो गया, जबकि अख्तर की पत्नी ने उस महिला पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। गया में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। तोड़फोड़ की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई है। लाठी डंडों से लैस दर्जनों लोग एक घर के सामने आए। घर का ग्रिल बंद था। दबंगों ने ग्रिल में जोरदार धक्का दिया और फिर घर के अंदर दाखिल हो गए। दबंग घर में घुसकर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी करने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। इस हमले में घर में रह रही एक गर्भवती महिला को भी चोट लगी है। मामला मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के सूरजपुरा गाँव का है। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद को लेकर 2 युवकों में मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बाद दबंगों ने घर पर धावा बोला। आपराधिक किस्म के दर्जनों लोग हाथों में लाठी डंडे लिए हुए थे और घर पर ईंट पत्थर बरसा रहे थे। हमले के दौरान घर में कोई पुरुष नहीं था। घर में सिर्फ 2 महिलाएं मौजूद थे। अंदर हेल के सब मारपीट किया है, तोड़फोड़ किया है, पसवान है वो सब। हाँ, पूरा अगल बगल सब तोड़फोड़ के मार चूर के सब निकल गया। दहेज उन्मूलन को लेकर कड़े कानून हैं। दोषियों को सलाखों के पीछे डाला भी जाता है, लेकिन फिर भी इस पर रोक नहीं लग पा रहा। ताजा मामला नालंदा के हिलसा का है, जहां दहेज के लोभी ससुराल वालों ने एक नवविवाहिता की हत्या कर दी। मामला हिलसा थाना क्षेत्र के नोनिया बिघा की है। घटना को इस तरह से अंजाम दिया गया कि सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आज से खेलों के महाकुंभ ओलंपिक का जापान की राजधानी टोक्यो में रंगारंग शुरुआत हो रही है। कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए ओलंपिक सेरेमनी में भारत के 18 खिलाड़ी ही शामिल होंगे। भारत के 119 एथलीट अलग अलग खेलों में हिस्सा लेने वाले हैं। ये ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है, जिसमें 67 पुलिस और 52 महिला खिलाड़ी जो हैं वो शामिल हैं। 67 पुरुष और 52 महिला खिलाड़ियों की भागीदारी इस बार सबसे ज्यादा संख्या के तौर पर होती हुई नजर आएगी। भारतीय दल में 228 सदस्य हैं, जिनमें अधिकारी, कोच, सहयोगी स्टाफ और वैकल्पिक खिलाड़ी भी शामिल हैं। ओलंपिक में भारत कुल 85 मेडल इवेंट्स में हिस्सा लेगा। कोरोना की वजह से टलने के बाद टोक्यो ओलंपिक का आज से रंगारंग आगाज हो रहा है, जिसमें भारत का पहला मुकाबला तीरंदाजी का होगा, जिसकी रैंकिंग राउंड में दीपिका कुमारी ने 9वां स्थान पाया है। अब उनका मुकाबला राउंड ऑफ 64 में भूटान की तीरंदाज कर्मा से होगा। अब आपको ये बता दें कि
कि आखिर ये रैंकिंग राउंड होता क्या है। तीरंदाजी में रैंकिंग राउंड के 12 सेट पूरे होने के बाद तीरंदाजों को 1 से 64 तक रैंक मिलती है। इसके बाद टॉप रैंक वाले का 64वीं रैंक वाले से मुकाबला होता है। इसी तरह दूसरी रैंक वाले का 63वीं रैंक वाले खिलाड़ी से मुकाबला होगा। रैंकिंग राउंड में तीरंदाज को 70 मीटर की दूरी से कुल 72 निशाने लगाने होते हैं। अब तक के प्रदर्शन के आधार पर यह माना जा रहा है कि आर्चरी में पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 रही दीपिका कुमारी अपना पहला ओलंपिक गोल्ड जीत सकती हैं। नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड के चंडासी गांव में लोग पिछले 1 साल से बिजली की समस्या से परेशान हैं। ट्रांसफार्मर जलने की वजह से देखिए बिजली लोगों को नहीं मिल रही। किसानों की खेती प्रभावित हुई है। किसानों की समस्या का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। चंडासी गांव के हरी खन्ना में है, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही के कारण आज किसान की लगभग 50 बीघा से अधिक जमीन परित पड़ा हुआ है और नतीजा यह है कि किसान परेशान है। करीब 1 साल से चक्कर काट रहा है बिजली विभाग का, लेकिन उनकी कानों तक जू नहीं रेंग रही है। पहले तो ये बता दें कि जो ट्रांसफार्मर है यही ट्रांसफार्मर है और इसी ट्रांसफार्मर से 50 बीघा से अधिक किसानों की खेती जो होती है पटवन होती थी। लेकिन आज विभागीय लापरवाही का नतीजा है कि आज तक पिछले 1 साल से ये खराब पड़ी हुई है, लेकिन जलीय अवस्था को बदलने में बिजली विभाग नाकामयाब साबित हो रही है। यहाँ तक कि अभी तक जो किसान है गुहार लगा रहा है कि अभी भी बदल दिया जाए तो किसानों की जो धान की रोपनी है वो प्रभावित नहीं होगी। जानते हैं किसानों से क्या परेशानी हो रही है आप लोग को? धान रोपा नहीं रहा है, साल भर से पड़े हुए हैं हम लोग किसान, मूर्छित होकर गिरे हुए हैं। हाँ। एक कट्ठा भी हम लोग किसान को नहीं रोपाया है। तो क्या हो मैंने कितना कैसे दिक्कत हुआ है? इतना दिक्कत जल गया, ट्रांसफार्मर है ये नहीं है, डीजल मिल में नहीं करता, गिरा हो गया, इसके चलते परेशानी में हम पड़े हुए हैं। हाँ। लाइन जला हुआ ट्रांसफार्मर है, इसलिए ये तो दे नहीं रहे हैं। हाँ। तो दे देंगे तो हम लोग परेशानी से दूर हो जाएंगे। कहीं गए थे शिकायत करने? हाँ, शिकायत गए थे बिहार शरीफ में, बोलता है कि ठेका हो गया है। ठेका वाला जाने, हम लोग नहीं जानेंगे। तो कितना प्रभावित है खेत? खेत प्रभावित 50 से ऊपर बीघा। खुशखबरी पाइए शॉपिंग का मजा बड़ी डील और ऑफर के साथ, देखिए उसकी एक झलक।